Hello everyone. Our today's topic is Lucid Design Framework. Basically, Lucid is a logical user-centered interaction design जिसमें हम किसी भी इंटरफेस की डिजाइनिंग लॉजिकल वे में और यूजर को एज अ सेंट्रल मैनेजर ट्रीट करते हुए किसी भी इंटरफेस को हम डिजाइन करते हैं। तो जब भी हम किसी इंटरफेस को लॉजिकली और यूजर को एज अ सेंटर्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके इंटरफेस को डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग अ फ्रेमवर्क, तो उसको हम बोलते हैं लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क। Basically, it has involved into a framework to manage the process of designing an interface in a way which can, if not guarantee, at least encourage software usability. Basically, अगर हम लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क यूज करके किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो ये इस बात की एश्योरेंस या इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि वो इंटरफेस हर मामले में परफेक्ट होगा, लेकिन बेसिकली हम इस बात के लिए एश्योरेंस दे सकते हैं, इस चीज को इनकरेज कर सकते हैं कि हमारे इंटरफेस में यूजिबिलिटी एग्जिस्ट करे, हमारे इंटरफेस में यूजिबिलिटी एग्जिस्ट करे, बिकॉज यूजिबिलिटी इज द मेन फैक्टर। क्योंकि जिस इंटरफेस को हम डिजाइन कर रहे हैं उस इंटरफेस को यूजर यूज करता है, ठीक है। तो जब हमारे इंटरफेस में यूजेबिलिटी फीचर्स होंगी तभी यूजर उस हमारे इंटरफेस को यूज करने के दौरान अपना इंटरेस्ट फैक्टर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यूजेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजेबिलिटी को अपने इंटरफेस में लाने के लिए ही हम लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो बेसिकली लूसिड कॉन्सेप्ट को इसने 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। 1 मिनट। लूसिड कॉन्सेप्ट को इसने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पहला है लॉजिकल, दूसरा है यूजर सेंटर्ड, तीसरा है इंटरेक्शन डिजाइन। मींस जिस भी चीज के लिए हम इंटरफेस डिजाइन करने जा रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डिजाइनिंग का एक लॉजिकल अप्रोच रेडी करेंगे, ठीक है। जब उस डिजाइन का एक लॉजिकल अप्रोच प्रिपेयर्ड हो जाएगा उसके बाद उसी लॉजिकल अप्रोच को यूज करते हुए और यूजर को एज अ सेंट्रल मैनेजर ट्रीट करते हुए हम फाइनली अपने उस इंटरफेस के प्रोटोटाइप को प्रिपेयर करेंगे और आफ्टर दैट हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो लूसिड का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो लॉजिकल बेस्ड, यूजर सेंटर्ड बेस्ड होता है, जिसके थ्रू हम एक इंटरैक्टिव डिजाइन प्रिपेयर करते हैं फॉर इंटरेक्शन पर्पस। सो यहां पे देखिए कह रहा है द गोल ऑफ लूसिड डिजाइन इज, जो लूसिड डिजाइन हम पढ़ रहे हैं उसका गोल क्या है, बेसिकली किस लिए हम लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो द गोल इज टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स with a framework within which to apply best practices। means हम यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स जो उस फ्रेमवर्क में परफेक्ट होते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है, हम एक ऐसी टीम रेडी करते हैं, ठीक है, टू अलाउ फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डिजाइन एंड यूजिबिलिटी एक्टिविटीज विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी to support a user-centered approach to interface design to enhance the usability of the finished software। ओवरऑल अगर कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क है ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे SDLC का प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग लाइफ साइकिल का एक प्रोसेस होता है, वैसे ही लूसिड का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी इंटरफेस को
डिजाइन करके, उसका प्रोटोटाइप प्रिपेयर करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस इंटरफेस की डिजाइनिंग, उसकी प्रोटोटाइपिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम उसके लिए स्पेसिफिकेशंस भी करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक तरह से इंटरफेस डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। जो लूसिड डिजाइन में हम जो भी इंटरफेस डिजाइन करते हैं, एक तरह से वो एसडीएलसी की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तीन मेन फैक्टर्स हैं, लॉजिकल, यूजर सेंटर्ड एंड इंटरेक्शन डिजाइन। बेसिकली अगर लॉजिकल वाले फैक्टर पे अगर फोकस करें तो यहाँ देखिए कह रहा है द डिजाइन प्रोसेस बिल्ड्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल मॉडल। मींस पहले आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रिपेयर करना है जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सके, ठीक है। Iterative review and refinement includes user feedback at all critical stages. आपने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना लिया, लेकिन उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को क्या करना है, आपको रिफाइन करना है। मे भी हो सकता है कुछ चीज गलतियां रह गई हमारे लॉजिक्स में, हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सही तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज ना कर पाए हो, तो टाइम टू टाइम फीडबैक लेके अपने उस जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हमने बनाया, जो लॉजिक बनाया हमने डिजाइनिंग के लिए, उसको हम रिफाइन करेंगे ताकि उसमें और भी ज्यादा एक्यूरेसी आ सके। Successive prototypes and team reviews allow opportunities for technical review and ensure viability of the design. एक तरह से हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि क्या जो हमने लॉजिकल अप्रोच दिया है, जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया है डिजाइनिंग के लिए, क्या वो हर स्तर से सही है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेज में हमने एक लॉजिकल अप्रोच दिया, ठीक है, कि इस लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए हम एक ऐसा डिजाइन प्रपोज कर सकते हैं, एक ऐसा डिजाइन बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने लॉजिकल अप्रोच दिया, वो लॉजिकल अप्रोच उस यूजर पे फिट बैठता है या नहीं जो उस इंटरफेस को यूज करेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यूजर सेंटर्ड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड in the context of the overall task and workflow including both manual and computerized activities. अब हम यूजर को एज अ सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हुए अपने इस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली चेक करेंगे। डिजाइन इज बेस्ड ऑन यूजर एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज द यूजर्स लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली जो हमने लॉजिकल अप्रोच दिया, ये हमने वो इंटरफेस बनाने के लिए दिया जो यूजर यूज करे। तो हम ये भी चेक करेंगे कि क्या हमारे उस लॉजिकल अप्रोच में जो लैंग्वेजेस या जो कंटेक्स्ट या जो ग्राफिक्स हम यूज कर रहे हैं, क्या वो यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। द डिजाइन मॉडल फिट्स द यूजर मेंटल मॉडल रेदर देन द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। मींस यहाँ पे जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वो यूजर के मेंटल मॉडल के साथ, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस मेंटल मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए सब सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो जो हम लूसिड पढ़ रहे हैं, ये लूसिड बेसिकली, इस लूसिड का जो एल है वो क्या है, लॉजिकल, यू मींस यूजर, सी मींस सेंटर्ड, आई मींस इंटरेक्शन एंड डी मींस डिजाइन। तो इस लूसिड वर्ड को किस तरह से देखिए क्लासिफाई किया गया है, लॉजिकल, यूजर सेंटर्ड, इंटरेक्शन, डिजाइन। मींस आप जो इंटरेक्शन डिजाइन बनाने जा रहे हैं, उस इंटरेक्शन डिजाइन के लिए पहले आपको एक लॉजिकल मॉडल देना होगा, और उस लॉजिकल मॉडल को इंप्लीमेंट करते समय, बनाते समय, बनाने के बाद आपको यूजर को एज अ सेंट्रल बॉडी ट्रीट करते हुए अपने डिजाइन को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। There are several techniques for managing software development projects have been developed and documented. While these techniques have helped large software development projects meet time, budget, and quality goals, they do not directly address usability issues because most systems being developed today or interactive software development methodology must be expanded to include the design of the user's interface. So अब देखिए यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, the lucid framework was developed to fill this need। यानी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे यहाँ पे,
उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लुसिड फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिजाइन. सो इट इज अ मेथडोलॉजी फॉर डिजाइनिंग द interactional components or front end of a software product. The Lucid framework can be integrated with our software engineering methodologies or for small product development efforts. यहाँ देखिए कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी. मैंने स्टार्टिंग में बताया ये जो लुसिड फ्रेमवर्क है इसको आप एक तरह से एसडीएलसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली एसडीएलसी but approximately it is SDLC for implementing the interface, for implementing the design which is used by the end user. Which is used by the end user. So जैसे SDLC में हमारे पास different phases होते हैं, same here there are different stages. There are 6 stages. First one is envision, okay. Second one is analyze. Third one is design. Fourth one is refine. Fifth one is implement and last one is support. Envision means आप एक खाका तैयार करें. जैसे आपको जो भी डिजाइन बनाना है, ठीक है, जो इंटरफेस के रिगार्डिंग आप उसका एक रोड मैप तैयार करिए. ठीक है, तो बेसिकली उस रोड मैप को तैयार करने से जो भी डेवलपर है या जो डिजाइनर है उसको ये आइडिया लग जाएगा कि वो जो इंटरफेस डिजाइन करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहा है, बेसिकली वो दिखता कैसा है. ठीक है, सो डेवलप यूजर इंटरफेस रोड मैप which defines the product concept, rational constraints and design objectives. यानी अगर वो रोड मैप आप बना देंगे तो एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है और हमें करना क्या है, बनाना क्या है. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप स्टेज फर्स्ट यानी इनविजन वाले फेज में. सेकेंड स्टेज इज एनालाइज. मीन्स second one is analyze. Means analyze the user needs and develop requirement. It means second one is requirement analysis phase. You just compare it as SRS phase of SDLC. Okay, तो जो second phase है इसका analyze वो एक तरह से requirement analysis का phase है. ठीक है, यानी अब इस सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन उस रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटरफेस का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं. ठीक है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके. क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. सो थर्ड वन इज डिजाइन. इट मींस आपने इनविजन का फेज कंप्लीट कर लिया, एनालाइज का फेज कंप्लीट कर लिया, देन थर्ड वन इज डिजाइन. यानी आपके पास सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस क्लियर हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं. ठीक है, आपने उन स्पेसिफिकेशंस को, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर एनालाइज भी कर लिया है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे डिजाइनिंग का. तो इस डिजाइनिंग में बेसिकली हम एग्जैक्ट उस इंटरफेस को एग्जैक्टली डिजाइन नहीं करेंगे. यहाँ पे बेसिकली हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे. इट मींस जो हमने रोड मैप तैयार किया है, जो हमने अपने रोड मैप को एनालाइज करने के बाद एक रिक्वायरमेंट को गैदर किया है, उस रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए, इन्वेजन यानी रोड मैप को यूज करते हुए जो प्रोटोटाइप मैं तैयार करूंगा, क्या वो प्रोटोटाइप हमारी इंटरफेस को फिट बैठेगा? क्या वो डिजाइन, हमारी डिजाइन जो इंटरफेस डिजाइन बनेगी, क्या उसको फिट बैठेगा, सूटेबल करेगा, सूट करेगा? सो डिजाइनिंग में कह रहा है क्रिएट अ डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट द की स्क्रीन प्रोटोटाइप. तो बेसिकली थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाना है. पहले वाले स्टेज में हमें देखिए रोड मैप प्रिपेयर करना है. फर्स्ट में रोड मैप प्रिपेयर करना है, सेकंड में हमें रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है. थर्ड में हमें प्रोटोटाइप बनाना है. एंड फोर्थ स्टेप जो हमारा वो रिफाइन का मींस आपने जो प्रोटोटाइप बनाया हुआ है
हो सकता है उसमें कुछ चीजें छूट गई हों, कुछ कंस्ट्रेंट्स छूट गए हों, ठीक है, और कुछ कंस्ट्रेंट्स को आपने गलत तरह से यूज किया हो। तो आपके प्रोटोटाइप में डिजाइन से रिलेटेड जो भी पिटफॉल्स हैं, उन पिटफॉल्स को रिजॉल्व करने के लिए हम स्टेज 4 यूज करते हैं, इसको हम रिफाइन वाला स्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां हम क्या करते हैं, इटरेटिवली रिफाइन, हम क्या करते हैं, इसको इटरेटिवली रिफाइन करते हैं। हम बार बार चेक करते हैं, कुछ अगर हमें प्रोटोटाइप में मिस्टेक्स लगती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं। फिफ्थ वन इज इम्प्लीमेंट, support implementation of the product kind, making late stage design changes where required, develop user support component। means implementation phase is मतलब आपने रोड मैप प्रिपेयर कर लिया और उस रोड मैप को यूज करते हुए जो जो आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया था उसको आपने प्रॉपर एनालाइज कर लिया, जो थोड़ी बहुत खामियां थी उसको इस एनालिसिस स्टेज में दूर कर लिया आपने। देन आपने क्या किया, इस फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज से जो भी आपको आउटकम मिला उसको आपने यूज करके प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया स्टेज 3 में। स्टेज 4 में आपके प्रोटोटाइप में भी हो सकता है कोई फॉल्ट्स हो, आपने फिर आप क्या करेंगे, उस फॉल्ट्स को रिजॉल्व करके एक नया प्रोटोटाइप प्रिपेयर करेंगे, रिफाइन करेंगे उसे। फिफ्थ स्टेज में आप क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मींस अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, लिसिट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कोडिंग पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉपर उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करेंगे। एंड लास्ट स्टेज इज सपोर्ट। इन दिस स्टेज प्रोवाइड रोल आउट सपोर्ट एज द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड एंड गैदर डेटा फॉर नेक्स्ट वर्जन। मींस हमने अपने डिजाइन को इंप्लीमेंट कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसमें जो भी कमियां नजर आएंगी समय के साथ, हम उन कमियों को अपने नेक्स्ट वर्जन में क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। गैदर डेटा फॉर नेक्स्ट वर्जन, जो नेक्स्ट वर्जन हम लॉन्च करेंगे उस नेक्स्ट वर्जन में हम कुछ अपडेशंस करेंगे जो हमारे करंट वर्जन में प्रॉब्लम है। सो अभी ये जो मैंने 6 स्टेजेस आपको बताए हैं ये बिल्कुल एब्रिवेटेड फॉर्म था, ठीक है। इन्हीं 6 स्टेजेस का ब्रीफ वर्जन मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इस ब्रीफ वर्जन में अगर ल्यूसिड स्टेज 1 की बात करें जिसको हम इनविजन कहते हैं, तो इस इनविजन में देखिए 5 चीजें हैं टोटल, ठीक है। पहला है हमारा गोल, यानी आप स्टेज 1 में क्या करने जा रहे हैं वो डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। प्री रिक्विसाइट्स, यानी स्टेज 1 को करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब कौन कौन से टास्क आप कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आप स्टेज 1 कर पाएंगे। डिसीजंस, क्या क्या किन किन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, ठीक है। टास्क, यानी स्टेज 1 में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं आपको। एंड डिलीवरेबल्स, मींस स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपके हाथ में क्या होगा। ल्यूसिड 1 का स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपके हाथ में क्या होगा। तो जितने भी ये 6 स्टेजेस हैं लिसिड फ्रेमवर्क में, इन 6 स्टेज में आपको इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करना है। गोल, प्री रिक्विसाइट्स, डिसीजंस, टास्क एंड डिलीवरेबल, ठीक है। तो बेसिकली गोल, प्री रिक्विसाइट और डिसीजंस एक तरह से ये समझ लीजिए कि उस स्टेज के एक तरह से इनपुट की तरह ट्रीट होता है, उस स्टेज में क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए एक तरह से इनपुट की तरह ट्रीट होते हैं। तो जो एक्शन बेसिकली परफॉर्म करना होता है वो क्या होता है, टास्क। तो हम बेसिकली टास्क पे यहाँ फोकस करेंगे। तो बेसिकली अगर स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं। क्रिएट अ हाई कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द बिजनेस ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्ट विल सर्व, आइडेंटिफाई द यूजर पॉपुलेशन, identify usability goals, identify high level constraints, identify high level functionality, produce screen sketch, create the project plan, create the UI roadmap। तो ये जो यहाँ पे 9 स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो 9 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज 1 में, बेसिकली ये हमारे डिजाइनिंग के लिए एक रोड मैप तैयार हो रहा है। रोड मैप कैसे तैयार हो रहा है,
1.3 वाले टास्क की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द यूजर पॉपुलेशन, कौन कौन से कम्युनिटी है जो हमारे इंटरफेस को यूज करेगी, ठीक है, क्या वो वेल एजुकेटेड कम्युनिटी है, क्या वो इलिटरेटेड कम्युनिटी है, तो उस पॉपुलेशन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसका रोड मैप प्रिपेयर करेंगे। यूजिबिलिटी के लिए गोल, यूजिबिलिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स, हाई लेवल फंक्शनैलिटी, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम स्टेज 1 में, ठीक है, स्टेज 1 में बेसिकली जिसको हम इन्विजन कह रहे हैं, इस इन्विजन वाले स्टेप में हम उन सारे बेसिक टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हम अपने डिजाइनिंग का एक रोड मैप प्रिपेयर कर सकें। ऐसी स्टेज 2 जो है वो हमारा एनालाइज का है, तो इसमें भी आपको गोल्स, प्रीरिक्विजिट और डिसीजन दिखेंगे, जो एक तरह से आपके स्टेज 2 के लिए, जो कि एनालाइज वाला फेज है, इसके लिए इनपुट का काम करते हैं, ठीक है। और जो आपको सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना होता है वो क्या होता है, टास्क, और जब इन टास्क को आप परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक सर्टेन आउटपुट निकल के आता है स्टेज 2 में, जिसको हम बोलना है डिलीवरेबल्स, ठीक है। तो स्टेज 2 में आपके पास क्या, आपके हाथ में क्या निकल के आता है, द प्राइमरी डिलीवरेबल ऑफ लिस्टेड स्टेज 2 इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी ये स्टेज 2 जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे, इट मींस हमने अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना होगा, टीम प्रिपरेशन करना होगा, सेगमेंट द यूजर पॉपुलेशन, क्रिएट अ प्लान फॉर गैदरिंग डेटा, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना होगा, गैदर डेटा, review and organize data, document the workflow, extract functionality and requirements, create the requirements analysis। तो इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद डिलीवरेबल्स में फाइनली आपको जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। ऐसी थर्ड स्टेज की बात करें जिसको हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, सेम यहाँ भी हमें 5 चीजों को फॉलो करना है, गोल, प्रीरिक्विजिट्स एंड डिसीजंस। गोल मींस स्टेज 3 में हमें करना क्या है, ठीक है, प्रीरिक्विजिट मींस स्टेज 3 को करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, डिसीजंस मींस किन किन सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये जो गोल, प्रीरिक्विजिट और डिसीजन है, ये स्टेज 3 जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, इस स्टेज 3 के लिए एक इनपुट की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टेज 3 में हमें ये सर्टेन टास्क परफॉर्म करने होते हैं, इसमें 9 टास्क हैं। पहला है डेवलप द कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड मेटाफोर, develop and test the design concept, develop a low fidelity prototype, conduct informal usability test, develop a visual design, test the visual design, create the key screen prototype, usability test the key screen prototype, review the UI roadmap, product concept and requirements। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे के सारे स्टेप कहीं ना कहीं डिजाइनिंग का एक पहला स्टेप है, यानी प्रोटोटाइपिंग की बात हो रही है इसमें। मींस हमारे डिजाइन कैसा दिखना चाहिए, उसका खाका कैसा होगा, उसके प्रोटोटाइप के जो बेसिक्स पॉइंट है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये स्टेज 3 कंप्लीट होगा, हमारे हाथ में क्या आएगा, द प्राइमरी डिलीवरेबल ऑफ लूसिड स्टेज 3 इज की स्क्रीन प्रोटोटाइप, यानी जो स्क्रीन आप डिजाइन करने जा रहे हैं उस स्क्रीन का एक प्रोटोटाइप एक तरह से एज आउटपुट आपके सामने प्रोड्यूस होगा, दैट डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसको देख के आपको ये समझ में आएगा कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो कैसा दिखेगा। फोर्थ वन इज रिफाइन। बेसिकली रिफाइन मैंने आपको बताया था, जो डिजाइनिंग में जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं, मे भी उस प्रोटोटाइप में कुछ मिस्टेक्स हो, तो हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मींस हम अपने प्रोटोटाइप पे कई बार मैनिपुलेशंस करते हैं, कई बार चेंजेस करते हैं और अपने उस प्रोटोटाइप को और भी अच्छा बनाते हैं और बेहतरीन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि कंप्लीट द डिजाइन फॉर ऑल फंक्शनैलिटी, रिव्यू द इवैल्यूएशन एंड एक्सपेंडेड प्रोटोटाइप, क्रिएट एन इंटरफेस स्टाइल गाइड, क्रिएट फॉर्मल डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। तो जब इस टास्क को आप कंप्लीट कर लेंगे तो डिलीवरेबल्स में फाइनली आपको जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा, द प्राइमरी डिलीवरेबल्स ऑफ लूसिड स्टेज 4 आर अ वर्किंग मॉडल ऑफ द यूजर इंटरफेस, यानी यूजर के इंटरफेस का जो एग्जैक्टली वर्किंग मॉडल है, स्टाइल गाइड एंड द इंटरफेस डिजाइन स्पेसिफिकेशन, यानी जो एग्जैक्टली वर्किंग मॉडल होना चाहिए उस वर्किंग मॉडल का फाइनल प्रोटोटाइप आपका स्टेज 4 में बनके आ जाता है। स्टेज 5 में बेसिकली हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, यानी हमारा फाइनल प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है,
डिजाइन क्या है हमने बना लिया है, अब क्या करना है, डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना है। तो डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, मैनेज लेट स्टेज चेंजेस, मींस हमने जो अपने प्रोटोटाइप में लास्ट चेंजेस किया है, यानी फाइनल प्रोटोटाइप जो हमारा बन के आया है, उस प्रोटोटाइप को हम यूज करेंगे अपने इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो डेवलप द टेस्ट यूजर असिस्टेंस कंपोनेंट्स, डिजाइन एंड टेस्ट द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम और प्रोसीजर, टेस्ट द आउट ऑफ बॉक्स यूजर एक्सपीरियंस। मींस इस स्टेज 5 को कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपके पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा द प्राइमरी डिलीवरेबल्स ऑफ lucid stage 5 आर प्रोग्रामिंग टीम supported the design of the installation program and the participation in the development of the required user support elements। यानी इट मींस इस फिफ्थ वाले फेज में हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो जो हमें टास्क परफॉर्म करने हैं वो टास्क हम परफॉर्म करते हैं। लास्ट वन इज सपोर्ट। स्टेज 6 ऑफ lucid इज सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में हमें अपने प्रोडक्ट में जो भी मैनिपुलेशंस करना है, ठीक है, उस मैनिपुलेशंस को हम इस सपोर्ट वाले फेज में एग्जीक्यूट करते हैं। मींस जो भी नया वर्जन हम लॉन्च करेंगे, उस नए वर्जन में पुराने वर्जन में जो जो पिटफॉल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, उन पिटफॉल्स को रिमूव करते हुए हम एक नया वर्जन लॉन्च करेंगे। यानी एक तरह से अगर एसडीएलसी से कंपेयर करें तो ये मेंटेनेंस वाला फेज है। एसडीएलसी में से लास्ट फेज मेंटेनेंस का होता है। सेम ईयर इन lucid framework the sixth stage is treated as the maintenance phase। okay, so in sixth stage is support। ये सपोर्ट में बेसिकली हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं। क्या, डेवलप अ रिलीज प्लान, ठीक है, जो फाइनली आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में लॉन्च करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी। इवेल्युएट द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वर्जन। डेवलप रिलीज प्लान, आपने रिलीज कर दिया, अब आप प्रोडक्ट आपका रिलीज हो चुका, आप क्या करिए, इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को आप इवेल्युएट करिए, मार्केट में क्या डिमांड है, कैसे यूजर यूज कर रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आफ्टर इवेल्युएशन यू नीड टू प्रिपेयर सच डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड फॉर योर नेक्स्ट वर्जन। मींस अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में यूज हो रहा है, यूजर्स को यूज कर रहे हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट करिए, उस फाइंड आउट करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए और उस डॉक्यूमेंट को यूज करिए तब जब आप अपने इस इंटरफेस के रिगार्डिंग एक नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसीलिए सॉफ्टवेयर में कई सारे वर्जन आते रहते हैं, यूजर यूज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को जब हम रिजॉल्व कर देते हैं तो उसका एक नेक्स्ट वर्जन आ जाता है। तो ये वर्जन का आना एक तरह से एक मेंटेनेंस फेज, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मेंटेनेंस दे रही है। तो आफ्टर दिस स्टेज 6 हमारे हाथ में क्या होगा, द डिलीवरेबल्स फॉर स्टेज 6 आर अ रिलीज प्लान एंड असेसमेंट ऑफ यूजर सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट एंड द लिस्ट ऑफ यूजिबिलिटी इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड इन फ्यूचर वर्जन। कह रहा है लिस्ट ऑफ यूजिबिलिटी इशू, जो भी आपके सॉफ्टवेयर को इंटरफेस को यूज करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी यूजिबिलिटी में जो इशू आ रहा है उस इशू को आप नोट डाउन करिए और अपने नेक्स्ट वर्जन में उसको क्या करिए, एड्रेस करिए, बिकॉज दिस इज अ मेंटेनेंस फेज एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू योर इंटरफेस। सो अगर lucid फ्रेमवर्क की बात करें तो बेसिकली स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है कि lucid में टोटल 6 स्टेजेस होते हैं और बेसिकली lucid का जो फुल फॉर्म ही है वो है L फॉर लॉजिकल, U फॉर यूजर, C फॉर सेंटर्ड, I फॉर इंटरेक्शन एंड D फॉर डिजाइन। सो lucid becomes logical user centered interaction design which provide a framework for designing a interface by using these 6 stages. First one is envision, second one is analyze, third one is design, fourth one is refine, fifth one is implement, and sixth one is support, in which stage 3 and stage 4 both stages is used for a prototype. Both stages is used for prototype, यानी इसको एक तरह से स्टेज 3 और 4 को आप कैसे डिजाइनिंग का फेज कह सकते हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज है।
आपने स्टेज 1 में खाका तैयार किया, रोड मैप तैयार किया, अब उस रोड मैप में क्या बेसिकली आपने जो डेटा कलेक्ट किया तो उसको क्या किया, फिर एनालाइज किया। तो स्टेज 1 और 2 तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का फेज है। तो सेम हियर एसडीएलसी में भी यही होता है, हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फिर मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, स्टेज 1 एंड 2 एक तरह से स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज हो रहा है, 3 और 4 प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज हो रहा है, 5th इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, स्टेज 6 जो है हमारा वो मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली लूसिड फ्रेमवर्क के थ्रू हम किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, और ये एक तरह से एक एसडीएलसी की तरह ही वर्क करता है, नॉट एग्जैक्टली एसडीएलसी बट अप्रॉक्सिमेटली एसडीएलसी। होप सो आपको लूसिड डिजाइन फ्रेमवर्क क्लियर होगा। थैंक यू।